आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी तमाम तरह से अपने संसाधन जुटा के ये इतना बढ़िया मंच लगाया, टेंट लगाया, तो जितना अधिकार आगे में बैठे हुए लोगों को उतना अधिकार उनको भी जो बहुत पीछे खड़े हुए बैठे हैं। आप थोड़े से लोग पीछे वालों का अधिकार नहीं छीन सकते हो। यहाँ संविधान है, सबको अधिकार है। आप चंद लोग नहीं तय करोगे कि पीछे वाले लोग परेशान होंगे या क्या होंगे। ये जो बीच में लोग खड़े ये बैठ जाएं या वे पीछे लौट जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा। या तो बैठिए वरना मंच से भाषण छोड़ के उधर जाकर बैठ जाएंगे। आखिरी बार कह रहे हैं। बस अब चुप हो जाइए। अभी हमारे लोग बैठना नहीं सीखे हैं, मेरी समझ में आ गया आप लोगों को देख के। अभी बैठना नहीं सीखे हो, फिर अभी चलना भी नहीं सीखे हो। अभी तो बैठना सीख रहे हो, सिस्टम बनाना सीख रहे हो, फिर चलना सीखोगे, फिर दौड़ना सीखोगे, फिर कभी आपका राज आएगा। जब राज आएगा, सरकार बना भी लोगे तो चलाओगे कैसे? समझ रहे हो? सरकार बनाना और चलाना दोनों में फर्क है। तो पहले आप लोग बैठना सीख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे चलना भी सीख जाओगे। अगर आपका फोटो खिंच गया हो तो फिर उसका ऊपर जाए। और किसी साथी का फोटो रह गया हो तो खींच लो, फिर हम अपनी बात रख देंगे, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। ये वॉलंटियर चुप हो जाए। देखो नवगर जी, ये अभी बैठना सीख रहे हैं। जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर आपकी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख लेना, अब ये बैठना सीख रहे हैं हमारे लोग, हम इनको अनुशासित बना रहे हैं। आज जौनपुर की इस धरती पे जो एक क्रांतिकारी धरा है, यहां उपस्थित हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इस संभाग के उपस्थित, इस मंडल और जिला विधानसभा से उपस्थित हमारे तमाम नेता, आज के अति सुंदर मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील चित्तौड़ जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और इस संभाग के प्रभारी भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, इसी संभाग के दूसरे प्रभारी डॉक्टर अजमल जी, इसी संभाग के एक और प्रभारी विनय सागर जी, पूर्वांचल प्रभारी भीम आर्मी कमलेश सचान जी, मंडल अध्यक्ष वाराणसी डॉक्टर ए.के. गौतम जी, मंडल अध्यक्ष अयोध्या निखिल राव जी, आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर और नौजवान साथी भाई अमित कसाना जी, अनिल जी, प्रदेश महासचिव भीम आर्मी डॉक्टर पी.के. सागर जी, एएसपी मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ अब्दुल्ला खान जी, सुमंत भास्कर जी, जितेंद्र भारती जी मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी, एसपी मानव जी मंडल प्रभारी वाराणसी, गोरखनाथ बोध जी,
भानु प्रताप भारती जी जिलाध्यक्ष, रत्नेश कुमार जी और अनूप बोध जी। यहाँ हमारे बीच उपस्थित भाई राजेंद्र यादव जी, रामनाथ यादव जी, इस ग्राउंड में, इस मैदान में उपस्थित आप तमाम सभी सम्मानित साथियों, जौनपुर आने की मेरी बड़ी इच्छा थी। जौनपुर के लोगों ने ये प्रस्ताव भी रखा था कि अगर आप आएंगे तो हम बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आपको सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो मैंने उत्तर प्रदेश भ्रमण पे तय किया था कि मैं जौनपुर जरूर आऊंगा। जौनपुर आने के बाद जो प्यार और सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, उसका मैं आभारी हूं। लेकिन अब मैं अपनी बात, अपना दर्द आप सबके सामने, इस समाज के सामने, इस महान जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जो तय करती है वही देश का मुकद्दर भविष्य होता है। तो मैं भी अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस बात की शुरुआत के लिए, बात की शुरुआत करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, इस देश की आजादी में योगदान देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज की अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज इस प्रांगण में उपस्थित मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो इस देश में 1848 में चला, जिसको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, समानता की बात करके, अधिकारों की बात करके, उनके जाने के बाद उनके साथ रहते हुए इस आंदोलन को उस समय के महापुरुषों ने सींचा, जिसमें उनकी पत्नी के रूप में प्रथम शिक्षिका मां सावित्रीबाई फूले, और जब कोई भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा था तो अपनी जमीन देने वाली मां फातिमा शेख और उनके भाई, जिन्होंने पहले 17 स्कूल बहुजन समाज के बच्चे और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए देने का काम किया, उनके जाने के बाद आरक्षण के जनक कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज ने इस आंदोलन को चलाया और उनके सहयोग से परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत
भारतीय संविधान में हमें अधिकार देकर जानवरों के जीवन से इंसानों का जीवन जीने के लिए हमें अधिकार दिलाए। उनके जाने के बाद मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम ने इस आंदोलन को अपने खून पसीने से सींचा और उनके साथ हजारों की संख्या में बहुजन समाज के नेताओं ने, सामाजिक योद्धाओं ने इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में अगर रहबरों का, महापुरुषों का आंदोलन कोई चला रहा है तो मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि वो मात्र भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। उसके अलावा महापुरुषों के जाने के बाद किसी भी शख्स ने, किसी भी पार्टी ने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाई। मैं गौरवान्वित होता हूं कि एक तरफ तमाम तरह के पैसे वाले दल हैं, पावर वाले दल हैं, उनके पास विधायक एमपी भी हैं, और एक तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान लोग, जिम्मेदार लोग, बहुजन मिशनरी, बहुजन सिपाही योद्धा हैं जो अपने खून पसीने से इस आंदोलन को सींच रहे हैं। मैं देश के कोने कोने में जाके अन्याय अत्याचार के खिलाफ आपके सहयोग से आवाज उठाने का और न्याय दिलाने का प्रयास करता रहता हूं। साथियों, यहाँ मिशन 78 की टीम भी है, हमारे अधिवक्ता सेल के लोग भी हैं, आजाद समाज पार्टी यूथ की टीम भी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप इकट्ठे होते हैं, आप इकट्ठे होके भाषण सुनते हैं, बात सुनते हैं और उसके बाद उस पर जाके अमल ना करें तो इकट्ठा होना, बात सुनना सब बेकार साबित हो जाता है। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से पाई जोड़ के इतना अच्छा मंच सजाया, मेरे रहने की व्यवस्था कराई, ये टेंट लगाया, तमाम तरह से गुलदस्ते भेंट किए। मैं समझता हूं कि जब तमन्ना सच्ची होती है तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आप लोगों की तमन्ना सच्ची है, आप लोगों ने साबित करके दिखा दिया है कि आने वाला समय, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी बहुजनों की है, 21वीं सदी अम्बेडकरवाद की है। क्योंकि नेतृत्व करने के लिए बड़ी उम्र की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच की जरूरत होती है, बड़े सपने की जरूरत होती है। ये आज आपने करके दिखा दिया। जितने लोग कुर्सियों पर हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, उससे ज्यादा लोग पीछे खड़े हैं, उससे ज्यादा लोग दाहिनी तरफ खड़े हैं। जहां तक नजर जा रही है लोगों का हुजूम, ये प्यार, ये विश्वास आपको एहसास नहीं कि मुझे कितनी ताकत देता है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी बदलाव आएगा युवा सोच के साथ, और आप चले हम सब युवा जोश के साथ। अगर युवाओं के जोश के साथ बदलाव की शुरुआत की जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब बहुजन समाज इस देश में शासक बनेगा। नौजवान साथियों, 5 साल भीम आर्मी के कार्यकर्ता आंधी में, तूफान में, बारिश में, परेशानी में, दिन में, रात में, धूप में, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बस से, ट्रेन से, पूरे 5 साल अगर कहीं भी बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है तो वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, समस्या नहीं देखते, वो अपनी जेब नहीं देखते, वो कैसे कैसे। क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, मैं समझता हूं कि एक गरीब के लिए 1 टाइम की रोटी, 2 टाइम की रोटी तैयार करना कितना मुश्किल काम है।
गरीबों को इस महंगे लोकतंत्र में खड़े होना, अपनी बात को आगे बढ़ाना, अपनी बात को कहना कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि आपने अपना पेट काट काट के एक टाइम की रोटी को जो है रोक के इस आंदोलन को, इस प्रोग्राम को चलाने का, बनाने का, तैयार करने का काम किया है। आपका ये मेहनत, क्योंकि लोग तो पानी से नहाते हैं, मेरे लोग पसीने से नहाते हैं, मैं इस मेहनत को भूलने वाला नहीं। मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार, मतदान का अधिकार राजा बनने के लिए दिया था, किसी का चमचा और दलाल बनने के लिए नहीं दिया था। आज ये बात तर्कसंगत है कि SC/ST के 131 MP होने के बावजूद भी SC/ST के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठाता। जब मैं जौनपुर आया तो मुझे यहां इतनी समस्या बताई गई, इतनी बड़ा ढेर समस्या का, कि भैया वहां हत्या होगी, वहां रेप हो गया, वहां जमीन कब्जा ली गई, वहां लाठी मार दी, वहां जो है घर जला दिए गए, कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये समस्या यहां, सिर्फ यहां नहीं है, ये समस्या पूरे देश में है। कहीं भी किसी की सरकार हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70-71 साल के लोकतंत्र में हमारी बहनें माताएं भी यहां बैठी हैं, नौजवान भी यहां बैठे हैं। क्या जो परेशानियां आपके जीवन में हैं, तमाम सरकारें यहां रही, क्या वो परेशानियां दूर हुई नौजवान साथियों? दोनों हाथ उठा के बताओ, आपकी परेशानियां दूर हुई क्या? एक बात और बताओ, जब यहां संविधान है, सबको बराबर के अधिकार हैं, सबको सबके अधिकारों पे कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। जितने लोग यहां बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपये महीना है? जरा हाथ उठा के बताना मुझे, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपये महीना है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के बाद एक बात को कहा था, आप लोग भूल गए। उन्होंने कहा था कि संविधान से सामाजिक गैर बराबरी तो दूर हो जाएगी। अगर गैर बराबरी दूर करने का प्रयास किया गया तो गैर बराबरी, भेदभाव तो दूर हो जाएगा, लेकिन आर्थिक समानता नहीं होगी। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, तब तक गैर बराबरी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक एक तरफ